वेलकम टू एग्ज़ाम की दोस्तों। हम फिर से आ गए हैं आपके लिए। जो बीटीसी का मैथ का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करते हैं पहले हम। उसके बाद हम बाकी जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और नवीन प्रयास, शिक्षा के नवीन प्रयास और सामाजिक विकास वगैरह। ये सारे चैप्टर हैं वो हम एक करके क्लियर करेंगे। और बच्चों की जिनमें अधिकतर जो बैक लगती है पहले हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे मैथ पूरा, उसके बाद फिर हम इंग्लिश, उसके बाद हम विज्ञान वगैरह देखेंगे। जो आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से चलेंगे हम। पर अधिकतर लोगों की मैथ और इंग्लिश में जो कि सेकंड सेमेस्टर में बैक लगती है तो हम पहले उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये तुम्हें 1 से 2 बार दोबारा देखना पड़ेगा अगर तुम पर बिल्कुल भी बेसिक से कुछ नहीं आता है तब। नहीं तो बीटीसी में इतनी ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है करने में। ठीक है, चलिए तो हम इसका ये पार्ट नंबर 2 है बीटीसी गणित का। पहला हम देख चुके हैं। पहले में क्या क्या था, पहले में हम जो लासा और मासा के बारे में हमने देखा था, और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे वो हमने सारे सॉल्व किए। इसके अलावा जो भी संभावित प्रश्न थे जो बीटीसी के पेपर में आ सकते हैं वो भी हमने देखे। उन्हें करने की क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं वो हमने सारी देखी। ठीक है, अभी हम जो अप्रोच देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से, मतलब हम जो क्वेश्चन लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, और जब हम वैकल्पिक प्रश्न को करेंगे उनको करने की अप्रोच हमारी अलग होगी। तो जो वैकल्पिक वीडियो का 1 या 2 वीडियो में जितने विकल्प आए हुए हैं जो पवन में हैं वो सारे हम सॉल्व करके दिखाएंगे, और उनके करने की जो अप्रोच होगी बिल्कुल ही अलग होगी। ठीक है, अब हम ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे व्यंजक के बारे में। व्यंजक को जोड़ना, घटाना, गुणन करना, भाग करना, और व्यंजक की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे बच सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 होगा। इसके बाद हम और भी आगे पार्ट लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम व्यंजन की डेफिनेशंस देखते हैं। व्यंजक की डेफिनेशन, व्यंजक को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। पर हम देखते हैं कोई संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं के समूह बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन से हम कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा और मैं इसे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम एक बनाते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है हम एक बना के देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक पेन की कीमत अगर मैं बोलूँ x रुपये, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? 5 पेन बराबर होंगे 5x के। ठीक है, अब मैं बोलूँ एक बुक की कीमत y रुपये, तो 8 बुक की कीमत कितनी होगी? 8 बुक की कीमत कितनी होगी? 8y। मैं बोलूँ आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए? 5 पेन प्लस 8 बुक को खरीदने में आपने कितने रुपए खर्च किए? तो आप बोलोगे मैंने खर्च किए 5x प्लस 8y। 5x प्लस 8y। मैं दोबारा समझाता हूँ। एक पेन की कीमत, सपोज हम समझते हैं पहले कि बीजीय व्यंजक क्या है। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम। तो हम समझते हैं एक पेन की कीमत अगर x रुपये, एक पेन की कीमत अगर x रुपये, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी? 5x। भाई एक की 1 है, 2 की 2, 3 की 3x, 4 की 4x, 5 की 5x, 5x को गुणा कर दिया। और एक बुक की कीमत अगर y रुपये, तो 8 बुकों की कीमत क्या होगी? 8y। मैं पूछूं 5 पेन और 8 बुक खरीदने में आपको टोटल कितने रुपए खर्च हुए? 5 पेन और 8 बुक खरीदने में आपको कितने रुपए खर्च हुए? तो आप बोलोगे 5x प्लस 8x, इतने रुपए खर्च हुए। तो ये 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y ये क्या है? ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या ये? एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है, ये समझ में आया? ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है। अब हम व्यंजक, बीजीय व्यंजक के देखते हैं और इनके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये क्या एक बीजीय व्यंजक है? जैसे मैं लिखूँ इस संख्या लिखी 5x प्लस 8y। ठीक है, 8y। तो इसमें हम देखेंगे ना, तो इसमें ये क्या है? ये 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं। एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। तो ये क्या है? 5x प्लस 8y। इसमें क्या है? 2 पद हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये। ठीक है, अब इन पदों को खोलते हैं। तो मैं ये वाला पहला वाला लिखे 5x। ठीक है, तो हम इसको तो बोलेंगे बीज। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम गुणांक। क्या बोलेंगे इसे? गुणांक। कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं एल। ठीक है, इसको बोलते हैं बीज और इसको बोलते हैं क्या?
गुणांक, और ये दो पदों से बना हुआ एक बीजीय व्यंजक है। दो पदों से बना हुआ एक बीजीय व्यंजक है। दोबारा से हम समझते हैं। मैंने बोला 5 पेन और 8 बुक की कीमत क्या है। जब एक पेन की कीमत अगर x रुपये और एक बुक की कीमत अगर y रुपये, तो 5 पेन की कीमत होगी 5x और 8 बुक की कीमत होगी 8y। ठीक है, 8y। तो ये वाला जो मैंने जो लिखी है चीज़ें, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस बीजीय व्यंजक को देखेंगे तो इसमें दो पद हैं। पहला पद मतलब दो पद हैं, एक ये और एक ये। अब इस दो पदों में से मैंने पहला वाला उठा के तुम्हें दिखाया। तो इन पद का मतलब क्या है, एक पद का मतलब क्या है। तो इस पद को हम देखेंगे तो पहली वाली जो संख्या होती है, पहली वाली जो डिजिट है, उसको हम बोलेंगे गुणांक, और जो ये वाली जो है इसको हम बोलेंगे क्या, बीज। ये बीज एक तरीके का चर है। क्या है, चर है। चर को बोलते हैं वेरिएबल। ये एक चर है, वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम बीज भी बोलते हैं, चर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है। ये इसका क्या है, गुणांक है। अब जैसे मैं एक और कुछ लिखूँ यहाँ पर, देखो मैं समझाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा 3x + 7y + 9z। अब पूछेगा इसमें कितने पद हैं, तो हमको बता देने 1 2 3। कितने पद हैं इसमें, 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 3। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक और कि 3x + 7y + 2x बराबर, इसमें पूछेगा कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। तो अब ऐसा नहीं कि 1 2 3, ये पद नहीं है। तो ये और ये तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो हम ऐसे ही लिखते हैं 5x + 7y। तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। 2 पद हैं इसमें। कितने पद हैं इसमें, 2 पद हैं। इस सेकंड वाले में कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो मैं समझाना चाहता हूँ, दोबारा समझ लो कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक मैंने बीजीय व्यंजक लिखा। बीजीय व्यंजक लिखा 3x + 7y + 9z। तो पूछा मैंने कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं। देखो, 1 पद, 2 पद, 3 पद। देखो ये बीज अलग है, ये बीज अलग है, मतलब ये चर अलग है, ये चर अलग है, ये बीज, इसको हम चर भी बोलते हैं, ये भी अलग है। तो ये साथ, इसमें 3 चर हैं और 3 बीज हैं अलग अलग। इसमें x है, y है और z है। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। मैं बोलूँ इसमें कितने पद हैं, तो इसमें देखेंगे x है, एक y है, फिर तो x है, x ये भी और x ये भी, मतलब इसमें 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। इसका मतलब इसमें पद कितने हैं, हम इसको तो जोड़ सकते हैं। हम आगे देखेंगे इसमें कैसे जोड़ा मैंने। तो ये कितने हो गए, 5x + 7y बराबर कितने पद हो गए, इसमें 2 पद। ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक इसमें मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो लोग शायद गलत कर सकते हैं वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन हो सपोज 4x² + x बराबर 2x। यहाँ पर 2x कर देते हैं, चलो 2x। अब पूछे बराबर नहीं, अब पूछेगा इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं। 4x² + 2x बराबर, इसमें पूछेगा कितने पद हैं। तो आप देखोगे ये भी x है, ये भी x है, बता दोगे 2 पद, 1 पद है, क्योंकि ये भी x है, ये भी, पर इसमें 2 पद हैं, क्योंकि इसमें इस x की पावर 2 है, इसमें इस x की पावर कितनी है, 1। तो ये अलग अलग संख्याएं होंगी, कोई भी हों। यहाँ पे ये क्या होंगे, ये अलग अलग चर होंगे। ये x एक अलग होगा, ये x अलग होगा। इसमें कितने पद हैं, इसमें भी 2 ही पद हैं, 2 पद, 2 पद। ये समझ में नहीं आएगा, हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें समझ में आएगा कि पद क्या होता है। अब इसमें 2 शब्द और आते हैं, 2 जो जिससे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। एक है सजातीय बीज, सजातीय, जातीय व्यंजन, व्यंजक सॉरी, और एक है विजातीय। एक है सजातीय, ओके, एक है सजातीय, एक है विजातीय। यहाँ पर एग्जाम व्यंजक। ठीक है, सजातीय और विजातीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सजातीय और विजातीय व्यंजक। ठीक है, अब हम बात करें सजातीय व्यंजक क्या होते हैं, विजातीय के व्यंजक क्या होते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे कोई भी एक्स में 3x + 7y + 8y x + 9। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन लिखा, मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा
कि 3x + 7x + 8x + 9x, तो ये क्या एक सजातीय व्यंजन है। इस पे जो चर है वो सेम है, देखो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और x की पावर भी सेम है, इन x की घात भी सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। मतलब कुछ दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब 1 होता है। अगर यहाँ 2 लिख रहा होगा तो सब जगह 2 होना चाहिए, तो जब ये सजातीय व्यंजन हो पाता। जैसे मैं समझाने के लिए अगर मैं चीज़ लिखूँ, मैं ये वाले लिखूँ, ठीक है। अब इससे पहले विजातीय देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3x प्लस, मैं विजातीय लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ 3x + 8y + 9z + 11a, तो मैं पूछूं ये विजातीय सजातीय कैसा है, तो ये क्या विजातीय है, क्योंकि इसमें देखो ये x, ये y, ये z, ये a, तो ये क्या विजातीय व्यंजन है। इसमें सब अलग अलग हैं, इसमें सब कैसे अलग अलग जो हैं वो बीज हैं जो सब अलग अलग हैं, ठीक है। जो भी जो चर हैं वो सारे ही अलग अलग हैं, ठीक है। चलो अब हम एक और देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3x² + 2x, ये कैसा व्यंजन, ये क्या है, सजातीय विजातीय है, तो ये विजातीय है। क्यों, यहाँ पे x तो सेम लग रहे हैं, पर x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो x है। अगर वहाँ 0 होगा तो वो 0 देगा हमें, यहाँ पर कुछ नहीं देगा तो इसका मतलब हमेशा 1 होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये विजातीय है। कौन है, विजातीय, ये विजातीय व्यंजक है। ये क्या है, ये विजातीय व्यंजक है। इतनी बात समझ में आई, ये क्या है, विजातीय व्यंजक है। और मैं सजातीय विजातीय समझ में आ गया। अब हम देखेंगे व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ठीक है। अब हम सीखते हैं जोड़ना। तो पहले सबसे पहले व्यंजक का हम सीखेंगे जोड़ना ऑब्लिक घटाना। घटाना के लिए आपको एक शब्द मिल सकता है वहाँ पे, विकलन या फिर व्याकलन, इन दो में से कोई मिल सकता है। इनका मतलब भी घटाना ही होता है, विकलन या व्याकलन, ठीक है। और उसका मतलब भी क्या होता है, घटाना ही होता है, ठीक है। ऊपर दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूँ कोई, सपोज मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3xy + 5y + z, प्लस करता हूँ मैं इसको 2z जैसा लगेगा, इसको करता हूँ 2xy + 7y, ठीक है। अब इनको पहले हमने जोड़, प्लस का साइन है तो हम जोड़ वाला देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 के साथ xy है, यहाँ पे 2 के साथ xy है, तो ये दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए लिखेंगे 5xy। 5 के साथ यहाँ पे z है, पहले हम सबसे लिखेंगे xy, हमारे पास ढूंढेंगे xy के साथ 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे xy के साथ कितना है, 2 है, तो 3 और 2 5, और कितने xy, मतलब xy लिख देंगे। अब मैं y के साथ ढूंढूंगा, इस वाले पेयर में y के साथ क्या है, इसमें यहाँ पे y के साथ 5 है, इसमें y के साथ क्या है, 7 है, तो 5 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 12, और y हम सीधा ले देंगे। z के साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0 है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 है, यहाँ पे z के साथ कितना 1, तो यहाँ पे एक बार ही रहेगा, तो ये मेरा फाइनल क्या होगा, ये मेरा होगा आंसर। आई होप आपको जोड़ना समझ में आया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो मैंने क्या किया, x और y पहली वाली, मैंने कोई भी एक संख्या यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो x और y ली, मैंने यहाँ पे x देखा, यहाँ पे y देखा है, यहाँ पे x और y के साथ क्या है 3, और 3 कैसा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है। जैसे कि मैं लिखूँ 7, तो ये 7 क्या है, ये प्लस है। मैं लिखूँगा -7, जब मुझे माइनस दिखाना होगा तो मैं माइनस लगाऊंगा, अगर मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब 3 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ मतलब पॉजिटिव का xy 3 है। यहाँ पे x और y को हम देखेंगे, इसके साथ गया है 2, तो 2 और 3 को प्लस करेंगे, 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर xy लिख देंगे। फिर मैं y के पास गया, y वाले के पास यहाँ पे पहुँचा मैं, कितना है ये 5, इस 5 के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, जब लगा हुआ तो अच्छी बात है। यहाँ y देखेंगे, y के साथ क्या 7, यहाँ भी पॉजिटिव लगा हुआ है, तो 7 और 5 12 है, और y को y उतार देंगे। z के साथ देखेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया z के साथ, z के आगे पॉजिटिव लगा के और ये लिख दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब एक बार हम घटाना देख लेते हैं, तो हम इसको घटाएंगे, कोई भी चीज़ है तो उसको हम घटाते कैसे, हम सेम ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक और ऐसा कुछ करते हैं, ये भी यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमारे इसके मुताबिक नहीं है। अब हम यहाँ पे माइनस एक
जेड और कर देते हैं, ये तो वाई यहाँ पे है ही, ठीक है। चलिए और यहाँ पे माइनस, अब हम घटाना देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट से पहले अगर प्लस लगा हुआ है तो अंदर वाले साइन के साथ कोई चेंज नहीं होगा। अगर ब्रैकेट से, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, थोड़ा ब्रैकेट में इस वाइफल को बड़ा करें, ये देखिए ब्रैकेट, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इससे पहले अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाते हैं, इस माइनस का इंटू इससे से। अब देखो मैं कुछ बता देता हूँ रूल, जब माइनस का इंटू होगा प्लस के साथ तो आंसर हमारा रिजल्ट निकलेगा वो माइनस में आना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं बोलूँ 3 गुणा करता हूँ -2 से, तो आंसर मेरा जो आएगा वो 6 आएगा, वो भी नेगेटिव में। इतनी बात समझ में आई। दूसरी वाली बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि माइनस इंटू माइनस जब भी होता है वो पॉजिटिव में आंसर आता है। किस में आता है? पॉजिटिव में। जब देखूँ -2 गुणा में -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो यहाँ क्या आएगा आंसर मेरा? पॉजिटिव में 4। जब बस ये है, ठीक है। अगर प्लस का इंटू प्लस से साथ करूँगा तो वो पॉजिटिव ही रहता है, ये तो पता ही है। और उल्टा कर लेंगे तो सब भी सेम ही बात रहने वाली है। उल्टा का मतलब कि प्लस का इंटू माइनस से करेंगे तब भी माइनस आएगा, और माइनस का इंटू माइनस से करेंगे तब भी प्लस आएगा, तब प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस ये तो सेम ही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं समझाने के लिए, अब इस माइनस का इंटू पहले यहाँ करूँगा तो यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो -2xy। अब इस माइनस का इंटू यहाँ पे ये भी प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा 7y। ये माइनस का इंटू माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जब भी माइनस का इंटू माइनस से होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा z, ठीक है। अब हम फिर से वही करेंगे, एक्स और वाई के पास गए हम, फिर हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे, दूसरे वाले बीजीय व्यंजन में देखेंगे कि एक्स और वाई कहाँ है। एक्स और वाई देखा मैंने यहाँ पर है, पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 3 में से 2 गए। तो पहले हम ऐसा करेंगे, ऐसे लिख लेंगे मन में अपने में, 3 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बच गया, वो भी एक्स और वाई पॉजिटिव का। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 5 है और माइनस का 7 है। अब लिख लो तुम यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 7, यहाँ क्या बचेगा? -2। यहाँ लिख देंगे -2, वो भी क्या? वाई, वो भी क्या? वाई। या फिर ऐसे समझ लो कि ऐसे समझो, देखो ये कुछ मैं एक्चुअली मैं ये रहा हूँ, मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कर ये रहा हूँ एक्चुअली में, ये वाली संख्या यहाँ पे मैं लेंगे 3xy - 2xy बराबर बचेगा xy। भाई 3xy में से 2xy गए तो xy बच गया, तो पहले मैं लिख दिया xy। अब दूसरी वाली संख्या के पास पहुंचा मैं, दूसरी वाली संख्या मैंने एजिटेड लिखी 5y - 7y, तो 7 में से गए तो माइनस के 2y बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे प्लस का z प्लस का z 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के 2z, ये मेरा होगा आंसर। ये क्या होगा? ये मेरा होगा आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अब हम गुणन करना सीख लेते हैं। गुणा, व्यंजक का जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, अब इसका हम गुणा करना सीख लेते हैं। गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम व्यंजक का गुणा, व्यंजक का गुणा, जैसे गुणा में हम बात करें, हमारे पास संख्या सपोज 3x² × 9x4, ठीक है। इनको हम गुणा करना है, तो इनको हम कैसे गुणा करेंगे? गुणा करने के लिए कुछ नहीं, इसको और इसको आपस में गुणा कर दो, देखो 27, ये x है और ये भी x है। जब भी जो बेस है, जो आधार है, अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो मैं ऐसे लिखूँगा x 2 + 4, तो ये हो जाएगा 27x6, ये मेरा आंसर होगा। चलो एक और संख्या लेके देख लेते हैं। मैं सपोज बोलूँ 2 की पावर x ये इंटू 3 की पावर y 4, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का तो इंटू कर लो, तीन दूनी 6, और ये अलग अलग हैं आधार, तो मुझे x की पावर 2 और y की पावर 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाग देख लेते हैं। भाग, जैसे कि हम इंटू का एक और देख लेते हैं गुणा का। जैसे मुझे करना है 2 पदीय व्यंजन में, 2 पदीय व्यंजक में 3x अपॉन 3y + z, ठीक
ठीक है, इसमें गुणा करना है तो मैं इस 3 का गुणा पहले इससे करूँगा, ठीक है, इस 3 का गुणा इससे करूँगा तो ये बन जाएगा 9xy। कोई दिक्कत यहाँ तक? 9xy, यहाँ तक ये 9xy और 3x का इसमें करूँगा तो ये बन जाएगा प्लस 3xz। तो ये मेरा क्या होगा? आंसर। ठीक है, अब गुणा की जगह पे हम कर लेते हैं भाग। गुणा का विलोम क्या होता है? भाग होता है। भाग का विलोम क्या होता है? गुणा, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डिवाइड करना है हमें किससे? हमें करना है 3x से, ठीक है, 3x से डिवाइड करना है। तो मेरे पास करने का क्या तरीका है? 3x से इसको करूँ और 3x को इससे करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 कॉमन ले लिया मैंने, और x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो मैंने कॉमन ले लिया और ये बच गया। यहाँ 3 कॉमन लेंगे, 3y प्लस z अपॉन 3x, इससे ये कटेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 3y प्लस z। मतलब वो अपोजिट होता है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। भाग समझ में आ गया ना? अब भाग के बाद, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे संबंधित जो भी आए हुए हैं, कुछ पवन के और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर मैं ऐसे लिखूँ क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं क्वेश्चन लिखूँगा और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि पहले आप वीडियो को पुश करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है। मैं बोलूँ x अपॉन y माइनस 7 में कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है। वैसे तो ऑप्शन मिलेंगे अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये वाला जो संख्या है ये कुछ ऐसे लिखो, ये -7, ठीक है। तो हम इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये लिखेंगे बराबर x, इसका गुणा यहाँ से -7y अपॉन y, ठीक है। तो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगी कि एक तो x ये रहा और एक y ये रहा, तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक है। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, 2। अब हम देख लेते हैं पवन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसी तरीके के, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें सरलीकरण का 1-2 देखना है। ओके, मैं देख लेता हूँ बुक में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नोट कर, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये पवन के ही हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित सजातीय पदों को जोड़िए या सजातीय पदों को जोड़ें। पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 7x, दूसरा क्वेश्चन है 6xy, 7xy और xy को जोड़ने पर क्या आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो सीधा 5 और 2 नहीं, 5 और 7 बराबर कितना होगा? 12xy, ये हो गया मेरा आंसर। इसको जोड़ेंगे 5, 6 और 7 13, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 13 और 1 14 और xy, क्योंकि सेम है सब, ये xy, तो ये हो गया मेरा आंसर। इतने आसान सवाल आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा नोट करता हूँ और फिर उसको देखते हैं कैसे करेंगे। एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ये व्यंजक दिया हुआ है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 7x प्लस 12, फिर माइनस करना है 2 माइनस करना 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो इसमें क्या करेंगे? देखो ये माइनस का लगा हुआ, मैंने पहले ही बोला था अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का लगा हुआ तो इस माइनस का इंटू इन सब में होगा। इस माइनस का पहले इस इंटू इस ब्रैकेट के अंदर करता हूँ, तो माइनस का करूँगा तो ये प्लस है तो माइनस के 2x², ये भी माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस के 6x माइनस के 5, ठीक है। अब हम इसको घटाते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 2 वाला देखेंगे तो 4 में से 2 गए तो यहाँ कितने बचेंगे? वो भी पॉजिटिव x², ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक तरीका और बता दूंगा। अब माइनस के 6 प्लस के 7 में से माइनस के 6 गए तो यहाँ कितना बचा? x ही बचेगा खाली, वो भी प्लस का। यहाँ 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, वो भी प्लस के। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ये मेरा आंसर होगा। अब इसे हम घटाने की एक प्रक्रिया और देख लेते हैं। मैं इस वाली चीज़ को मैं यहीं लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये माइनस था तो सब माइनस के चाहिए, माइनस करेंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब इसको यहाँ माइनस कर लेते हैं मन से,
यहाँ भी -1 से क्या मतलब हो ही जाएगा ये, ठीक है। अब देख लो 4 में से 2 गए तो 4 में से माइनस के 2 गए तो यहाँ प्लस के 2 बचेंगे, 2x²। 7 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 1 बचेगा वो भी प्लस को, तो यहाँ ये लिख देंगे साहब, कोई दिक्कत। 12 में से 6 गए तो कितने 1 बचेगा साहब, तो बचेगा तुम्हारी के प्लस का वो भी 7। तो यही मेरे का होगा आंसर होगा जी। क्वेश्चन आया भयो, ये क्वेश्चन आया भयो काय में, पवन में, ठीक है। अब चलो अगला और क्वेश्चन में देखता हूँ, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा लग रहा है पर ये बहुत आसानी से हो जाएगा अगर हम बेसिक समझ चुके हैं तो अभी इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये तो सेम रहने ही देना है। अब ये माइनस है, इस माइनस का इंटू पहले इस ब्रैकेट में करते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर बाद में इसे जोड़ा जाड़ी करेंगे ना, इससे पहले हम इसे लिखते हैं। तो इस माइनस का इस माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो सेम है ही। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो लिखा ही, ये तो एक बार नीचे लिखा ही जाएगा ऐसे, इसका तो कुछ करना नहीं है। तो मैंने ऐसे लिख, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माइनस का इंटू इसमें, माइनस का इंटू इस माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा 5x²। इस माइनस का इस माइनस से तो फिर ये प्लस का हो जाएगा 2x। इस माइनस का इससे तो माइनस के 13x²। इस माइनस का इस माइनस से तो प्लस के 2। यहाँ पे मैं लगा ब्रैकेट नहीं, अब यहाँ पे ये सेम रहेगा, इस ये यहाँ से खुलने के बाद, ठीक है। अब इस वाले माइनस का इससे, इस वाले माइनस का इससे, तो इस वाले माइनस का इससे करेंगे तो प्लस के 4। इस माइनस का इससे तो माइनस के 2x। इस माइनस का इससे तो ये प्लस का हो जाएगा, वो भी कितना 3x², ठीक है। अब इस माइनस का इससे, तो यहाँ कितने करेंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस माइनस का इस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा 5x³, ठीक है। अब इससे पहले हम इसको उतार लेते हैं, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख, यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस के 8x³ प्लस के 11x - 12। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर। अब ये पूरी कहानी बन चुकी है, ठीक है। पूरी कहानी ये वाली बन चुकी है। अब इसे हम घटाना जोड़ना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चलो सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी ले लो, ये ले लेते हैं x² वाले, यहाँ पे लेते हैं 2x, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 1 2 नहीं, ये वाला 3 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पे भी पावर 3 ही हो जाएगी ये, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये रहा, ठीक है, 3 है मेरे पास ये, ठीक है। तो प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इस तीनों ही प्लस के, तो 2 और 5 7 और 3 10, तो ये कितना हो जाएगा 10x², तो 10x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से हटा दिया। अब प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे, नहीं देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे 1 क्यूब ये रहा, 1 क्यूब ये रहा और 1 क्यूब ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 8 प्लस का माइनस का 13, तो कितना बचेगा, माइनस का 5। देखो हम ऐसे करेंगे ना, 8x³ माइनस 13x³ प्लस के 5x³। तो 8 में से 13 के माइनस के तो कितना बचेगा, माइनस का 5। यहाँ बचेगा माइनस का 5x³ और प्लस का 5x³, तो ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 0, तो यहाँ पे तो 0 आएगा। अब ये वाली कंडीशन पूरी 0 बन गई। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे हम किस पे, ये तो पूरी 0 बन गई। अब ये वाले पे, इसको यहाँ से हटा दें, 1x ये रहा, 1x ये रहा और 1x तुम देखोगे थोड़ा ध्यान से ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो 11 और 2 13 और 13 में से 2 गए तो कितने बच गए, 11। तो यहाँ लिखूँगा 11x। कुछ समझ में आया, नहीं आया तुमसे समझ लेना। देखो सबको बाहर लिख के देख के देख लो, प्लस का साइन तो प्लस के साइन के साथ यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, तो मर्जी है, पर ना लगाओगे तब भी इसका मतलब प्लस का ही है ये। यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का साइन 2x, ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो माइनस के 2x, तो -2 कट जाएंगे तो ये 11 ही बचेगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, यू मैंने लिख दिया। कुछ गड़बड़ होगी क्या,
कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, ओके, थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ, इनको हटा लो, इनको, एक, ये, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको घटा लेते हैं। ये बचेगा 12 माइनस के, और ये 6, देखो ये लेंगे माइनस के 12 प्लस के 2 प्लस के 4, तो बन जाएगा माइनस के 12 प्लस के 6, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 12। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया आंसर, पर उसने आंसर ऐसा नहीं दिया है, आंसर इसने दिया है हमें एक, ये एक्चुअली मैं सरल करके बताना था, तो इसका भी आंसर और किया जा सकता है। तो एक चैप्टर आएगा तुम्हारा आगे, जिसे बोलते हैं सर्वसमीका और समीकरण, सर्वसमीका और समीकरण में अंतर, तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मुझे एक फैक्टर बनाने हैं कुछ, देखो अब मुझे क्या करना है। ओके, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे तो माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे कितना है? माइनस का 6, क्योंकि 12 में से ये दोनों 6 गए तो माइनस का 6। अभी इस 10 का गुणा मुझे यहाँ करना है, इस 10 कोफिशिएंट का गुणा इसमें, तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसा नज़र आएगा। 10 इसका 10 में गुणा कर दूंगा तो मेरे कुछ ऐसा आएगा, x² 11x माइनस के 60। तो मुझे 60 के कोई दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें ये दे दे। पर मैं इससे पहले तो मैं सर्वसमीका सिखा ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको कुछ अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो मैं कुछ ऐसे नहीं लिख सकता इस वाली चीज़ को, सेम ही तो लिखूँगा। nx² प्लस के 15x माइनस 4x माइनस 6, बात तो एक ही है। 15 में से 4 गए तो 11 ही बचेंगे। अब यहाँ से और यहाँ से, वैसे कोई आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो गया, पर हम आगे इसमें सॉल्यूशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से तुम देखोगे 5 कॉमन ले लूँगा, वो भी x के साथ। तो यहाँ क्या बचेगा? 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? तो बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5 से देंगे तो x से तो प्लस के 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा, माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे तो 2, वो भी प्लस का, और x माइनस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। अब इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 5x माइनस 2, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। ये है मेरा आंसर। ये क्या है? ये है मेरा आंसर। ये सवाल बहुत लेंथी लग रहा है, पर जब हम सर्वसमीका वाला चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद ये बिल्कुल बहुत आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित और कोई सवाल इसमें है नहीं। अब ये सारे सर्वसमीका पर आधारित हैं। पहले हम उससे पहले सर्वसमीका पढ़ेंगे, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 4, वो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, जितना चैनल हमारा ग्रो करेगा, उतना ही मैं अच्छे से और सब्जेक्ट की अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।